मिसेज इंडिया इंक ने सीजन 7 की शुरुआत की। जिम्बाब्वे होगा मेजबान देश, फ्लाई क्रिस्टल एयरवेज बना आधिकारिक प्रायोजक। विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित मंच मिसेज इंडिया इंक ने रविवार को मुंबई के कोर्टयार्ड बाय मैरियट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपने 7वें सीजन की शुरुआत की। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन 7 साल की विरासत, एक नए दौर की शुरुआत थीम के साथ किया गया। कार्यक्रम में कई देशों के राजनयिक, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि, उद्योग जगत से जुड़े लोग, पिछले वर्षों की विजेता प्रतिभागी और मीडिया प्रतिनिधि शामिल हुए। पिछले 7 वर्षों में मिसेज इंडिया इंक ने केवल एक सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मविश्वास, नेतृत्व और नई पहचान देने वाले मंच के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस मौके पर 2 बड़ी साझेदारियों की घोषणा की गई। जिम्बाब्वे को सीजन 7 का आधिकारिक मेजबान देश बनाया गया है। इससे भारत और जिम्बाब्वे के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रतियोगियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी मिलेगा। इसके अलावा फ्लाई क्रिस्टल एयरवेज को इस सीजन का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। कार्यक्रम में विशेषज्ञों के साथ एक विशेष चर्चा का भी आयोजन किया गया। इसमें मेकओवर विशेषज्ञ चिराग बाम्बबोट, दंत चिकित्सक डॉक्टर नूरीन हेमानी, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण बनोडकर, पेजेंट प्रशिक्षक जूही व्यास और सोशल मीडिया विशेषज्ञ युविका अब्रोल ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि आज के समय में व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत पहचान और सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति प्रतियोगिता की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। संस्थापक मोहिनी शर्मा ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में मिसेज इंडिया इंक ने लगातार नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। अब यह मंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अन्य देशों के साथ भी नए सहयोग किए जाएंगे। शुरुआत से ही मिसेज इंडिया इंक विवाहित महिलाओं को नेतृत्व, उद्यमिता, व्यक्तित्व विकास और मार्गदर्शन के अवसर प्रदान करता रहा है। सीजन 7 के दौरान प्रतिभागियों के लिए नेतृत्व कार्यशालाएं, ग्रूमिंग सत्र, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद प्रतियोगिता के अगले चरण शुरू होंगे। भारतीय महिलाओं को या फिर मैं कहूँगी महिलाओं को काफ़ी हल्के में भाग लिया है। और ये अभी की बात नहीं, ये पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। हमने बेटियों को इतने सारे अवसर दिए, पर हमने कभी बहुओं को वो अवसर दिया नहीं है। तो मिसेस इंडिया INC के माध्यम से हम यही कोशिश करते हैं कि बहुओं को भी बेटियों जैसा जीने का मौका मिले, और इसी मंशा से ये पूरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था। पर अब ऐसा हो रहा है कि जो बहुएं हैं वो बेटों से भी आगे जा रही है और उनसे भी ज़्यादा नाम रोशन कर रही है। मोहिनी जी, मेरा भी एक सवाल है। जैसे ये जो मिस इंडिया NCC आपका जिम्बाब्वे में होने जा रहा है, तो इससे कुछ व्यापार और पर्यटन के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को इससे क्या फ़ायदा होगा? जो ग्लोबल एक्सपोजर रहता है, जब अपने दायरे से आप बाहर निकलते हो, आप कई लोगों से मिलते हो, आपको कई सारे ऐसे तजुर्बे होते हैं जो आपको अपने देश में नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होने वाला है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से मिलने वाले हो। हमारे साथ फ्लाई क्रिस्टल के CEO आज यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारे साथ इतने बड़े दिग्गज बैठे हैं। ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्रांड एक्सपोजर कंटेस्टेंट्स को हो रहा है, और आगे जाके हम जिम्बाब्वे के भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करने वाले हैं, जिसका डेफिनेटली फ़ायदा ना ही मिसेस इंडिया को बट सारे कंटेस्टेंट्स को भी मिलेगा। Very good morning and welcome in India. What will be the cross border, like India and Zimbabwe will be benefit out of this India INC? Thank you so much. As we are promoting brand and cultural exchange, we are going to be pushing the introduction of a direct flight between Mumbai and Harare, and we are going to be promoting more of tourism. As you are aware, we also have the Cricket World Cup coming up in Victoria Falls, and it will be a very good opportunity for Indian citizens to have a direct flight into Zimbabwe, as there is nothing at the moment. So that's how we're going to be benefiting both sides. And is there any message you wanted to carry forward to Zimbabwe or while coming this continent? Come experience the small black tongues. Thank you. जूही जी, एक क्वेश्चन आपसे है। महिलाएं सबसे पहले अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए खुद से कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोलती है? इस बारे में आपकी क्या opinion है? वो झूठ ये बोलती
दायरे बहुत लिमिटेड हैं, उन दायरों में उन्हें रहना है और उन्हीं में रह के उन्हें करना है सारी चीज़ें। वो अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाती है कि वो अपना जीना भूल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस इंडिया INC जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो औरतें उठ के बाहर आ रही हैं, अपने सपनों को सिर्फ देख नहीं रही हैं, उन्हें पूरा कर रही हैं इस मंच के माध्यम से। मोहिनी जी, जैसे आपका ये जो है सीजन 7 है, इससे पहले भी जो आपने अलग अलग देश में किए हैं, तो वहाँ का आपके लिए क्या एक्सपीरियंस रहा है और जिम्बाब्वे में कैसा है? जिम्बाब्वे का तो एक्सपीरियंस मैं मिलेगा, लेने के मगर लिए इससे पहले भी बहुत किया। ज़्यादा उत्सुक हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीजन 7. But so far the finale that we have conducted in different places, different cities, different country, experience has been memorable, no doubt. Sri Lanka was the last international destination. और सबसे प्यारी चीज़ मुझे श्रीलंका में ये लगी थी, जब हम वहाँ गए थे तो हमें बिग ब्रदर के नाम से बुलाया जाता था। तो जो श्रीलंकन्स होते हैं वो इंडियंस को बिग ब्रदर बोलते हैं। तो वहाँ पर जाते ही हमें बहुत बड़प्पन वाली फीलिंग आ गई थी। एंड आई एम श्योर जिम्बाब्वे के साथ हाथ मिला के हम ना बिग ना स्मॉल बट बोलते ना भाई भाई वाला एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। John, thanks. थैंक यू मैम। Sounding so good. It's been 7 years, or 7 seasons rather, 6 years and 7 seasons. So, what is your experience? I mean, how would you describe it in one word or one sentence? For season 7, a new era begins. Of That's course, my one Of sentence. course, the season till season 6, I just wanted to know. Yeah. So I think transforming, revolutionary is the one word that comes to my mind. The whole pageant has been revolutionary with the evolution of each and every participant that they have gone through. Wow, that's lovely, and we're looking forward to Thank some you more. so much. Thank you. Thank you. Yeah, Peter sir, what message did the Zimbabwe or here in India you wanted to carry forward with? What message you wanted to carry forward with Zimbabwe or here in India? Thank you so much. Yes, I'm glad we invited here and I've come here on behalf of the ambassador. We had been invited, but unfortunately to travel home because of a family bereavement. So I'm the deputy ambassador at the embassy, but now in her absence I'm also the acting ambassador for Charge d'Affaires to use the French acronym. Yes. So I'm glad that the MC actually mentioned that she's from Bengal. 2 days ago I was in Kolkata, Bengal, and the event I was attending there was the ABP tourist spot, and that was their season 14th edition. And it was the first time that they invited international delegates. It was myself and the Deputy High Commissioner of the British Embassy. And in his remarks, he referred, of course, to what is currently one of the biggest events in the world, that is the World Cup, where England had just lost the semi-finals to Argentina. In my remarks, I noted that yes, the World Cup right now is the talk of the world, but both Zimbabwe and India are not there, are not in the World Cup. But we have one other sport that unites us passionately, and that is cricket. So I'm glad that these are two different events, but they speak to the same issues. I was discussing with the Johannes earlier on, and he was saying, where do we slot this in? This is a pageant, but it has tourism elements, it has cultural elements, and it has everything. So I attended 2 events in 2 days, different events, but going towards the same thing: cultural connection, tourism, cultural exchange, and investment in all sectors. Carry forward the same discussion, which locations or the site the patients or the participants should go for. Okay, for example, the venue itself is the Victoria Falls, and it's one of the 7 wonders of the world.
world famous. But we have been encouraging tourists to visit other parts of Zimbabwe. Next door is the Hwange National Park. And whereas at Kolkata, we found actually people who had just come from Zimbabwe, taken by one tourist organization. They had gone to Hwange National Park. So we encourage people to explore more of Zimbabwe. Apart from Big Falls, Hwange National Park, where we have the Big Five. We also have Eastern Highlands. We also have Kariba, which is one of the biggest land-made dam is Kariba, which is in Zimbabwe. And there are also a number of sports that take place. So Zimbabwe has many offerings in terms of tourism, which is why we encourage Indian tourists to visit and spend time going around Zimbabwe to see all the tourist attractions. Moni, if I may ask, like, you have done the 7 years, this current 7 years. So, what will be your dream for this 7 years experience going further for the experience across India or across the globe? When Sir was just taking us through all the destinations and the tourist spots that we can explore in Zimbabwe, I got really excited because the whole pageantry is definitely a transformational experience. But at these beautiful destinations, this experience is going to be nothing less of the most memorable part of their lives. So I believe that one of the most exciting things that I'm looking forward to is this beautiful destination. And I just hope that we don't get distracted and diverted from the main competition, because no doubt Zimbabwe is the beautiful country and wildlife is something which Indians really love to explore and enjoy. Another thing, if you ask all the Indians, I would say everyone sitting in this room, if you ask anyone if you've been to Zimbabwe, I don't think that anyone would say yes. So that's the most beautiful part, that we are going to a destination which no one has explored yet. It's untouched, it's beautiful, and it's going to be mesmerizing at the same time. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so sir. much. Thank you for coming. And hopefully आपसे फिर से मुलाकात होगी. Thank you.